हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में आयत का सूत्र और वर्ग का सूत्र लिख कर उससे आसान तरीका से समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही आयत और वर्ग से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको भी क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल पूरा देखिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं आयत के बारे में। तो यहाँ पे हम आयत का फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे आयत का चित्र बना लिए हैं, इसका नाम भी रख दिए ABCD। आप अपने मन से कुछ भी नाम रख सकते हैं। और आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं आयत किसे कहते हैं। तो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, यानी 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होगा, यानी AB बराबर क्या होगा DC और AD बराबर क्या होगा VC, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होगा और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। यानी सबसे पहले जानते हैं ये क्या होगा। तो ये होगा लंबाई। लंबाई यदि 5 सेमी है तो ये भी क्या होगा 5 सेमी होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर। ये रहा चौड़ाई, इसको बोलेंगे चौड़ाई। ये रहा चौड़ाई। यदि ये 4 सेमी है, BC यदि 4 सेमी है तो AD भी क्या होगा 4 सेमी होगा। और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। और चारों कोण का मान कितना होगा, एक कोण का मान कितना है 90 डिग्री है, तो 4 कोण का मान कितना होगा, 4 से गुना कर देंगे 90 में, तो 360, यानी 360 डिग्री। तो आयत के चारों भुजा का योग कितना होगा 360 डिग्री। आयत में 2 विकर्ण होते हैं, A से C मिलाने पर एक विकर्ण और D से B या B से D मिलाने पर एक विकर्ण। तो 2 विकर्ण हुआ। आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री। आयत में 2 विकर्ण होते हैं और आयत में आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं। चलिए आप देखते हैं आयत के सूत्र को। ये रहा आयत का सूत्र और यहाँ पे 5 सूत्र दिया गया है। इसे बहुत ही अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वाले सूत्र हम यहाँ पे लिख दिए हैं। फर्स्ट सूत्र, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यानी आयत का लंबाई और चौड़ाई हमें पता है, तो आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसका एरिया निकाल सकते हैं। इस बॉक्स में जितने भी एरिया हैं यानी क्षेत्र हैं उसको हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है लंबाई 5 सेमी और चौड़ाई 4 सेमी है। तो ऐसे इसी उदाहरण पर बना लेते हैं। लंबाई कितना दिया गया है 5 सेमी गुने चौड़ाई कितना दिया गया है 4 सेमी। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, यदि इसको गुना करते हैं तो 4 पंचे 20, सेमी सेमी को गुना करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरीका से आप बना सकते हैं और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब दूसरा सूत्र की बात करते हैं, आयत का परिमाप बराबर। आयत का परिमाप बराबर सूत्र क्या होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यदि आयत का लंबाई और चौड़ाई पता हो तो उसका परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। लंबाई कितना दिया गया 5 सेमी और चौड़ाई 4 सेमी। कैलकुलेशन करके क्या करेंगे निकाल लेंगे। अब तीसरा सूत्र की बात करते हैं। यहाँ पे आयत का लंबाई बराबर। आयत का लंबाई बराबर सूत्र क्या होगा, यदि क्षेत्रफल दिया हो और चौड़ाई दिया हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं लंबाई, यानी आयत का लंबाई बराबर सूत्र क्या होगा क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। यदि क्षेत्रफल और चौड़ाई दिया गया हो तो लंबाई हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब चौथे सूत्र की बात करते हैं, आयत का चौड़ाई बराबर। जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। यहाँ पे लंबाई था तो नीचे में क्या है बट्टा में चौड़ाई रहेगा, तो क्या करेंगे नीचे में हम लंबाई लिख देंगे। यानी आयत का चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बट्टा, ऊपर में तो सेम रहेगा क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई है, तो क्या करेंगे हम लंबाई यहाँ पे डाल देंगे। आयत का चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। अब 5वें सूत्र की बात करते हैं।
आयत का विकर्ण बराबर क्या होगा, आयत में दो विकर्ण होते हैं, यहाँ पे देखिए ए से सी और बी से डी। तो आयत का विकर्ण क्या होगा, तो आयत का विकर्ण रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। यदि आयत का लंबाई और चौड़ाई पता हो तो हम आसानी से आयत का विकर्ण निकाल सकते हैं। यहाँ पे लंबाई कितना दिया गया 5 सेमी, तो 5 सेमी का स्क्वायर, प्लस चौड़ाई कितना दिया गया है 4 सेमी, तो 4 सेमी का स्क्वायर। स्क्वायर करके क्या करेंगे, तो जोड़ लेंगे, उसके बाद क्या कर जो आंसर होगा वही है विकर्ण होगा। चलिए आप देखते हैं वर्ग का सूत्र। यहाँ पे वर्ग का चित्र बना लिए हैं। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहा जाता है और इसका नाम भी रख दिया है ABCD। आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि PQRS। तो वर्ग का परिभाषा जान लेते हैं सबसे पहले। वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे, यानी स्क्वायर कहेंगे। इसमें देखिए चारों भुजा आपस में बराबर होगा, यानी AB बराबर क्या होगा BC, BC बराबर क्या होगा CD और CD बराबर क्या होगा AD। ये सभी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी AB बराबर BC के, फिर BC किसके बराबर होगा CD के, फिर CD किसके बराबर होगा AD के। यानी सभी भुजा आपस में यदि बराबर हो तो ये क्या होगा, वर्ग होगा। मान के चलिए ये 4 सेमी है, तो ये सभी क्या होगा 4 सेमी होगा, क्योंकि वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर। तो चारों कोण मिला करके कितना होगा 360 डिग्री। और वर्ग में भी दो विकर्ण होते हैं, A से C और B से D। यहाँ पे AC और BD क्या है, ये विकर्ण है। वर्ग में भी दो विकर्ण होते हैं। चलिए आप समझते हैं वर्ग के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको बहुत ही आसान तरीका से लिखकर और समझने का प्रयास करेंगे। तो वर्ग के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको हम लिख लिए हैं। यहाँ पे 4 फॉर्मूला हैं और उसको बहुत ही आसान तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा स्क्वायर। चलिए इसी क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे वर्ग का भुजा कितना दिया गया है 4 सेमी, तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर, यानी 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 को 2 बार गुना करके लिखना है, तो 4 चौक 16, सेमी को भी 2 बार गुना करके लिखना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये बॉक्स में जितने भी क्षेत्र हैं यानी एरिया है उसका क्षेत्रफल कितना होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब दूसरा सूत्र की बात करते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर। वर्ग का परिमाप क्या होगा, यानी इसका कुल लंबाई, जो बाउंड्री दिया गया है चारों साइड से, उसका कुल लंबाई ही क्या होगा, वर्ग का परिमाप होगा। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। तो इसको भी जानते हैं बहुत ही आसान तरीका से। यहाँ पे 4 गुने भुजा, भुजा कितना दिया गया 4 सेंटीमीटर, इसको गुना करेंगे 4 चौक 16, 16 सेमी। चलिए यहाँ पे तीसरा सूत्र की बात करते हैं। तीसरा सूत्र दिया गया है, वर्ग का भुजा बराबर परिमाप बट्टा 4। यदि वर्ग का परिमाप दिया गया हो तो आसानी से वर्ग का भुजा निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ग का परिमाप कितना निकाले हैं 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 16 सेंटीमीटर डाल देंगे और फिर यहाँ पे काट देंगे। दूसरा सूत्र की बात करें, वर्ग का भुजा बराबर तो रूट क्षेत्रफल। यदि वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया हो तो इस सूत्र के माध्यम से वर्ग का भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब लास्ट सूत्र की बात करते हैं, चौथा सूत्र की वर्ग का विकर्ण बराबर। ये रहा वर्ग का विकर्ण। वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, A से C और B से D। तो वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र क्या होगा, यहाँ पे देखिए √2 गुने भुजा। तो वर्ग के जितने भी फॉर्मूले थे यहाँ पे बता चुके हैं और आयत के भी जितने भी फॉर्मूले थे उनको भी बता चुके हैं। तो इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीख मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।